श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार 111 विचार। नमस्कार। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख और सफलता पा सके। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हें जानकर भी आप पूरी भगवद गीता का मतलब समझ पाएंगे। इसीलिए इसे हर सुबह या जब भी आपको शांति और प्रेरणा की आवश्यकता हो तब जरूर सुने। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है, एक ऐसा दर्पण है जो हमें अपनी अंतरात्मा से जोड़ता है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और गीता के उन अनमोल मोतियों को चुनें जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध का आरंभ। अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें उस समय में ले जाता है जब अर्जुन अपने ही बंधुओं के सामने युद्ध करने से विचलित हो जाते हैं। यह स्थिति हम सभी के जीवन में आती है जब हम धर्म और कर्तव्य के बीच फंसे होते हैं। एक कर्तव्य का संघर्ष। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपनों के विरुद्ध भी खड़े होना पड़ता है अपने कर्तव्य के लिए। दो मोह और मोहभंग। लगाव हमें कमजोर बनाता है, हमें उससे ऊपर उठना सीखना होगा। 3 विषाद की पहचान। दुख और निराशा जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। 4 निर्णय की घड़ियां। बड़े निर्णय लेने से पहले अपने मन की उलझनों को सुलझाना आवश्यक है। 5 भय पर विजय। अपने सबसे बड़े डर का सामना करना ही विजय की पहली सीढ़ी है। 6 धर्म का महत्व। सही और गलत का चुनाव हमेशा धर्म के पक्ष में होना चाहिए। 7 आंतरिक युद्ध। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर होता है। 8 कमजोरी स्वीकारना। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही उसे दूर करने का पहला कदम है। 9 मार्गदर्शन की तलाश। जब हम भ्रमित हों तो सही मार्गदर्शन की तलाश करें। 10 सत्य की पुकार। सत्य हमेशा कड़वा हो सकता है, लेकिन अंततः वही मुक्ति दिलाता है। अध्याय 2, आत्मा की अमरता और कर्म का सिद्धांत सांख्य योग। यह अध्याय गीता का हृदय है, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता और कर्म के सही सिद्धांत के बारे में बताते हैं। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें अपने कर्मों के प्रति सजग करता है। 11 आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। 12 तुम्हारा क्या गया, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। 13 कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। 14 समत्व योग। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखना ही योग है। 15 मृत्यु एक विराम। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। 16 जन्म और मृत्यु का चक्र। यह एक सतत चक्र है जिसे आत्मा पार करती है। 17 विचलित न हो, न तो सुख में बहुत प्रसन्न हो और न दुख में बहुत विचलित हो। 18 सत्य की पहचान। जो दिखता है वह नश्वर है, जो नहीं दिखता वह शाश्वत है। 19 मोक्ष का मार्ग। आसक्ति रहित कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। 20 अपनी प्रकृति जानो। अपनी स्वाभाविक प्रकृति को पहचानो और उसके अनुसार कर्म करो। 21 अज्ञानता ही बंधन है, अज्ञानता ही हमें इस भौतिक संसार से बांधती है। 22 ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान ही हमें इस बंधन से मुक्त कर सकता है। 23 अस्थिर बुद्धि। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वह सभी परिस्थितियों में शांत रहता है। 24 विषयों से दूरी। इंद्रियों के विषयों से स्वयं को विरक्त करना सीखो। 25 बुद्धि का उपयोग। अपनी बुद्धि का उपयोग सही निर्णय लेने में करो।
26 आत्मनियंत्रण। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सबसे महत्वपूर्ण है। 27 शांत मन। अशांत मन हमें सही दिशा में बढ़ने नहीं देता। 28 निर्भीता। आत्मा अमर है, इस ज्ञान से सभी भय दूर हो जाते हैं। 29 योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को छोड़कर। 30 स्वधर्म का पालन। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिन लगे। अध्याय 3 कर्म योग। कर्म की महत्ता। कर्म योग हमें बताता है कि कर्म करना हमारा स्वभाव है और हम उससे बच नहीं सकते। महत्वपूर्ण यह है कि हम कर्म कैसे करते हैं, आसक्ति के साथ या अनासक्ति के साथ। 31 कर्म अनिवार्य है। कोई भी प्राणी कर्म किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। 32 फल की आसक्ति छोड़ो। फल की इच्छा से किए गए कर्म हमें बांधते हैं। 33 निष्काम कर्म। बिना फल की इच्छा के किए गए कर्म ही हमें मुक्ति दिलाते हैं। 34 यज्ञ भावना। हर कर्म को यज्ञ त्याग और सेवा की भावना से करो। 35 लोक संग्रह। अपने कर्मों से समाज का कल्याण करो। 36 दूसरों के लिए जियो। दूसरों के लिए जीना ही वास्तविक कर्म योग है। 37 ज्ञान से कर्म। ज्ञान के साथ किया गया कर्म श्रेष्ठ होता है। 38 अज्ञानता से कर्म। अज्ञानता से किए गए कर्म बंधनकारी होते हैं। 39 अहंकार छोड़ो। अहंकार ही हमें अपने कर्मों के फल से बांधता है। 40 इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों को वश में रखकर ही सही कर्म किए जा सकते हैं। 41 मन पर नियंत्रण। मन ही हमारे कर्मों का संचालक है। 42 बुद्धि से श्रेष्ठ कर्म। बुद्धि के मार्गदर्शन में किए गए कर्म ही श्रेष्ठ होते हैं। 43 कर्म का रहस्य। कर्म को समझना ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। 44 जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। निष्काम कर्म ही इस चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। 45 आदर्श स्थापित करो। अपने कर्मों से दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित करो। अध्याय 4 ज्ञान योग और कर्म योग का समन्वय दिव्य ज्ञान। यह अध्याय बताता है कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। सही ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। 46 ज्ञान की अग्नि। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों के बंधनों को जला देती है। 47 गुरु की आवश्यकता। सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। 48 आत्मज्ञान। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। 49 सभी में ब्रह्म। यह जानो कि सभी प्राणियों में एक ही ब्रह्म है। 50 कर्म के प्रकार। कर्म अकर्म और विकर्म को समझो। 51 सत्य को जानो। जो सत्य है उसे जानो और स्वीकार करो। 52 ईश्वर की इच्छा। ईश्वर की इच्छा को समझो और उसके अनुसार कर्म करो। 53 दिव्य जन्म। ईश्वर का जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। 54 भक्त और भगवान। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। 55 धर्म की स्थापना। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं। अध्याय 5 संन्यास योग कर्म संन्यास। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्मों का त्याग करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्मों के फल का त्याग करना। यह हमें दिखाता है कि संन्यास का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ना है। 56 संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। 57 फल का त्याग। कर्म के फल का त्याग ही सच्चा संन्यास है। 58 निरासक्ति। किसी भी चीज से आसक्ति न रखो। 59 शांति। आसक्ति रहित जीवन में ही सच्ची शांति मिलती है। 60 अलिप्त रहो। कमल के पत्ते की तरह पानी में रहते हुए भी अलिप्त रहो। अध्याय 6 ध्यान योग आत्मसंयम। यह अध्याय ध्यान और आत्मसंयम के महत्व पर केंद्रित है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करके आंतरिक शांति प्राप्त की जा सकती है। 61 मन ही मित्र मन ही शत्रु। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र या शत्रु हो सकता है। 62 मन को वश में करना। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। 63 ध्यान की शक्ति। ध्यान से मन को
एकाग्र किया जा सकता है। 64 शांत स्थान। ध्यान के लिए एक शांत और एकांत स्थान चुनें। 65 निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास से ही ध्यान में महारत हासिल की जा सकती है। 66 समदृष्टि। सभी प्राणियों में एक समान दृष्टि रखो। 67 योग का लक्ष्य। योग का लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। 68 योग भ्रष्ट की गति। योग से भटके हुए व्यक्ति का भी अंत अच्छा होता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग परम सत्य। यह अध्याय हमें परम सत्य की ओर ले जाता है और बताता है कि भगवान कृष्ण ही सभी सृष्टि के मूल कारण हैं। 69 मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का उद्भव और प्रलय हूँ। 70 ईश्वर ही परम सत्य। ईश्वर ही परम सत्य और सभी का आधार है। 71 मेरी माया। मेरी माया को पार करना कठिन है, लेकिन जो मुझे भजते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। 72 चार प्रकार के भक्त। आर्त दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 73 ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ। ज्ञानी भक्त ही सबसे श्रेष्ठ होता है। 74 ज्ञान से भक्ति। ज्ञान के माध्यम से भक्ति करना ही सच्चा मार्ग है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग परम ब्रह्म। यह अध्याय हमें मृत्यु के समय की स्थिति और अंतिम विचारों के महत्व के बारे में बताता है। 75 अंतिम विचार। मृत्यु के समय जो स्मरण किया जाता है वही अगले जन्म का आधार बनता है। 76 परम लक्ष्य। मेरा ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर त्यागना ही परम लक्ष्य है। 77 ओम का जाप। ओम का जाप करते हुए प्राण त्यागना मोक्ष दिलाता है। 78 प्रकाश और अंधकार। प्रकाश में मरने से मोक्ष और अंधकार में मरने से पुनर्जन्म। 79 परमधाम। जो मुझे प्राप्त करता है वह मेरे परमधाम को जाता है, जहां से वापस नहीं आना पड़ता। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग परम रहस्य। यह अध्याय ज्ञान के सबसे गुप्त और पवित्र स्वरूप को प्रकट करता है, जो ईश्वर की सर्वव्यापकता और उनकी महिमा को बताता है। 80 मैं सब में हूँ। मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, लेकिन मैं उनसे परे हूँ। 81 अनन्य भक्ति। जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं उनका मैं योगक्षेम वहन करता हूँ। 82 पत्रन पुष्पन फलम तोयन। मुझे श्रद्धा से अर्पित किया गया पत्ता, फूल, फल या जल भी स्वीकार है। 83 शुभ और अशुभ कर्म। जो भी कर्म करो मुझे अर्पित करो, चाहे वे शुभ हों या अशुभ। 84 सभी में समान। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूँ। 85 पतित पावन। जो भी मेरी शरण में आता है वह पावन हो जाता है, चाहे वह किसी भी योनि का हो। अध्याय 10 विभूति योग ईश्वर की महिमा। यह अध्याय भगवान कृष्ण की विभिन्न विभूतियों और ऐश्वर्यों का वर्णन करता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ईश्वर हर जगह हर रूप में मौजूद है। 86 मैं ही आदि मध्य और अंत। मैं ही सभी सृष्टि का उद्भव और प्रलय हूँ। 87 सभी का स्रोत। सभी महान वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न हुई है। 88 प्रमुख रूप। हर महान और प्रभावशाली वस्तु मेरा ही एक अंश है। 89 ज्ञान ही सर्वोच्च। मुझे जानना ही सर्वोच्च ज्ञान है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग भगवान का विराट रूप। यह अध्याय अर्जुन को भगवान कृष्ण का विराट, सर्वव्यापी और अद्भुत रूप दिखाता है, जो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का प्रतीक है। 90 विराट रूप। भगवान का विराट रूप देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं। 91 अद्भुत और भयानक। यह रूप अद्भुत और साथ ही भयानक भी है। 92 मृत्यु और जीवन। भगवान ही जीवन और मृत्यु के नियामक हैं। 93 अहंकार का त्याग। इस विराट रूप को देखकर अहंकार का त्याग होता है। 94 सर्वत्र ईश्वर। हर जगह ईश्वर को देखने की क्षमता। अध्याय 12 भक्ति योग भक्ति की महत्ता। यह अध्याय भक्ति के विभिन्न रूपों और उनकी श्रेष्ठता पर प्रकाश डालता है। 95 भक्ति ही श्रेष्ठ। सभी योगों में भक्ति योग श्रेष्ठ है। 96 प्रेम से भजो। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजते हैं वे मुझे प्रिय हैं।
97 स्थिर बुद्धि। जिसकी बुद्धि मुझे ईश्वर को समर्पित है वह मुझे प्राप्त करता है। 98 समानता। सभी प्राणियों में समानता का भाव रखो। 99 संतोष। संतोषी जीवन ही सुखी जीवन है। 100 निर्दोषता। किसी से द्वेष न रखो। 101 क्षमा। क्षमा करने की शक्ति रखो। 102 निश्चय। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग प्रकृति और पुरुष। यह अध्याय शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। 103 शरीर और आत्मा। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। 104 ज्ञान से भेद। ज्ञान से ही हम इन दोनों के बीच का भेद समझ सकते हैं। 105 प्रकृति और पुरुष। प्रकृति भौतिक संसार और पुरुष आत्मा को जानो। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग 3 गुण सत्व रजस तमस। यह अध्याय प्रकृति के 3 गुणों सत्व रजस और तमस और वे हमें कैसे प्रभावित करते हैं इस पर केंद्रित है। 106 सत्व रजस तमस। ये 3 गुण हमें बांधते हैं। 107 गुणों से ऊपर उठो। इन गुणों से ऊपर उठना ही मोक्ष का मार्ग है। 108 ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान से ही इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हुआ जा सकता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग परम पुरुष। यह अध्याय बताता है कि ईश्वर ही परम पुरुष है जो इस संसार वृक्ष के मूल हैं। 109 संसार वृक्ष। यह संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं। 110 मैं ही परम पुरुष। मैं ही क्षर नश्वर और अक्षर अविनाशी से भी परे परम पुरुष हूँ। अध्याय 16 17 और 18 दैवी और आसुरी स्वभाव श्रद्धा के भेद और मोक्ष मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय हमें दैवी और आसुरी गुणों श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों और अंत में मोक्ष के मार्ग के बारे में बताता है। 111 मोक्ष का सार। अंत में सर्वधमान परित्यज्य मामेकन शरणन व्रज अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात सभी धर्मों कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी परमात्मा की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यही गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। पूर्ण शरणागति ही परम शांति और मोक्ष का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता के ये 111 विचार हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन की हर चुनौती का सामना कैसे करना है, मन को शांत कैसे रखना है और अपने कर्मों को सही दिशा कैसे देनी है। याद रखिए, गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। इसे अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता अपने आप आने लगेगी। हर सुबह इन विचारों को सुने, उन पर चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आप पाएंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। धन्यवाद।